हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इमेज निकालना एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। इन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन है find the shortest distance between the line. Find the shortest distance. SD का मतलब है shortest distance between the line, between the lines जिनकी वेक्टर इक्वेशन गिवन है, वेक्टर आर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड दूसरी लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू यहाँ पे कोई स्केलर है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। बच्चों, इसमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और इसमें आगे भी है इफ द लाइंस इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें ये भी निकालना है। ओके, इफ the lines intersect find the point of intersection। ओके, अगर लाइन इंटरसेक्ट करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये है वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे A1 जो हो जाएगा, वेक्टर A1 क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ओके, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये वेक्टर A1 हो गया। वेक्टर B1, ये लेमडा के साथ में जो वेक्टर है दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, वेक्टर A2, 5i कैप, सेकेंड लाइन में पासिंग पॉइंट क्या गया है? माइनस 2j कैप। ये B1 है, यहाँ पे B2 कर लेते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। देखो, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है
और सेकेंड लाइन में 3 है, तो 1/3, इधर 2 है जे कैप का कोफिशिएंट, नीचे वाले में भी 2 है तो 2/2, इधर 2/6 है। तो यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके, नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस पैरेलल नहीं है। लाइंस पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है स्क्यू लाइंस वाला, वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, फार्मूला ज़रूर लिख दें, क्योंकि फार्मूला लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स फार्मूले का मिल सकता है। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इंटू में B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर का साइन ज़रूर लगाएं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। यूनिट्स ध्यान रखना, ये मॉडुलस क्यों लगा है बेटा? क्योंकि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आपको पता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, इसलिए ये मॉडुलस लगा हुआ है। अब A2 माइनस A1 करें सबसे पहले। A2 माइनस A1, 5i में 3i घटाओगे 2i कैप, -2j क्या हो जाएगा? माइनस का 4j कैप, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4k कैप, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। I कैप, J कैप, K कैप, B1 क्या है? 1 2 2 3 2 6, ओके। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, 6 × 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8, माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, प्लस के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 माइनस 6 माइनस का 4, यह आ गया बेटा 8i कैप माइनस का 4k कैप। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालें, ओके, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यह आ गया B1 क्रॉस B2। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालना आना चाहिए, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 64 प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, ये आ गया 80। 80 को क्या ले सकते हैं? 16 5 जाए तो यानी कि 4√5 ले सकते हैं, यहाँ पे 4√5 हो गया, ओके। अब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालें, फार्मूले में न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब A2 माइनस A1 क्या आया है? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, और B1 क्रॉस B2 अभी अभी आपने निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 8i 0j है और माइनस का 4k कैप। अब ध्यान से देखना बेटा, आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 2 हुआ 16, i डॉट i 1 हुआ, j 4 × 0 0 हो गया,
4 × 4 16 माइनस का 16, तो 16 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आ गया 0। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ लिख दो। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 आ गया, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। तो लाइंस कैसे आ गई, इंटरसेक्टिंग आ गई। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब नेक्स्ट पेज में देखो ध्यान से, लाइंस थी आपके पास, वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप 2j कैप -4k कैप लेमडा टाइम्स i कैप 2j कैप 2k कैप। और दूसरी लाइन क्या है बेटा, -5i कैप -2j कैप म्यू टाइम्स 3i कैप। देखो ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 आया है। इसका मतलब ये पता चल चुका है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i कैप i j एंड k कैप। फर्स्ट ध्यान रखना, i कैप j कैप एंड k कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, 3 प्लस लेमडा। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, i कैप के कोएफिशिएंट 5 प्लस म्यू को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें i कैप का कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 म्यू। इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा 3 म्यू को लेफ्ट साइड में भेज दो, 3 म्यू इक्वल टू 3 को राइट साइड में भेज दो, 5 - 3 आएगा 2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंपेयर करेंगे जे कैप के कोएफिशिएंट को दोनों साइड। फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 2, लेमडा के साथ में क्या है 2 लेमडा। सेकेंड इक्वेशन में -2 प्लस का 2 म्यू, तो 2 लेमडा -2 म्यू इक्वल टू -4। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को। तो लेमडा -3 म्यू 2 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, -3 म्यू में से प्लस का म्यू घट गया तो क्या बचा -2 म्यू इक्वल टू 4। -2 से डिवाइड कर तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी -2। ओके, अच्छा लेमडा की वैल्यू डाल सकते हैं इसमें,
इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट म्यू इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो लेमडा प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो लेमडा की वैल्यू आ गई -4। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाउ पुट लेमडा इक्वल टू -4 इन फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन है ना वेक्टर फॉर्म में, इसमें लेमडा इक्वल टू -4 पुट कर दो बेटा। तो क्या क्या हो जाएगा, 3i + 2j -4k और -4, लेमडा की जगह -4 पुट कर दोगे, -4 को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ। लेमडा की जगह -4 पुट करो तो -4i कैप -8j कैप -8k कैप। ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, अब देख लो अच्छे से। ओके, देखिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3i कितना आया, -i कैप -6j कैप और -12k कैप। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, i कैप, j कैप, k कैप के कोएफिशिएंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, -1, -6 and -12. These are the point of intersection. Okay, this is the answer. Done. तो इस क्वेश्चन में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी सीख लिया, और अगर इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है ये चीज़ भी आपने सीख ली। ओके, तो आज का ये शॉर्ट वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, कल एक और वीडियो बनाएंगे। टिल देन बाय बाय।